हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो आपकी रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो सुमित्रा नंदन पंत इमेज में आप देख सकते हैं, ये कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 20 मई 1900 को कौशानी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई, जो डेथ हुई है, वो 28 दिसंबर 1977 में कहाँ हुई थी डेथ? प्रयागराज में हुई थी। ठीक है ना। तो ये भाई आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक बार फिर से इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आपका पहला है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 को कौशानी में हुआ। सुमित्रा नंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था गुसाई। क्या था? गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। पंत जी को प्रकृति का चितेरे कवि और सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि प्रकृति का चितेरे कवि, सुकुमार कवि व शब्द शिल्पी किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पंत जी के अन्य उपनाम। तो अन्य उपनाम में मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और निहत्ता, ये भी इनके क्या हैं? अन्य उपनाम हैं। किसके? सुमित्रा नंदन पंत जी के। सुमित्रा नंदन पंत अपने पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि थे। तो पूछा जाता है कि ये किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत जी को। कब? 1968 में, 1968 में। किसके लिए दिया गया है? चिदम्बरा के लिए दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सुमित्रानंद पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट भी जारी किया गया है। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957। पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए, कला और बूढ़ा चांद काव्य किसका है? सुमित्रानंद पंत जी। इस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे देखो भाई, पंत जी का विशाल महाकाव्य लोकायतन। लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ? 1964 में हुआ। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसके लिए उन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला है। 1961 में सुमित्रानंद पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो डेथ है वो 28 दिसंबर 1977 में हुई। 1938 में पंत जी जो है ना, पंत जी ने रूपाभ नामक मासिक पत्र निकाला था। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसे चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा भी कहते हैं। ब्रज भाषा व खड़ी बोली विवाद में पंत जी ने पल्लव रचना में खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत जी अरविंद दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे। पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह को क्या किया है? प्रकाशित करवाई है। इलाहाबाद में हाथी पार्क को सुमित्रा पंत बाल उद्यान कहते हैं। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता हैं। वे आंखें कविता को पंत जी ने 10 काव्यों में क्या करा है? बांटा है। तो वे आंखें क्या हैं? पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविताएं हैं जिनको इन्होंने 10 काव्यों में बांटा है। आगे देखो भाई, संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्या संकलन से ली गई है। संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्या संकलन से क्या की गई है? ली गई है। आगे का कथन है प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य, और पंत जी की काव्य भाषा सीखने योग्य है। तो पूछेगा कि प्रसाद पढ़ाने योग्य है,
निराला पढ़े जाने योग्य है, पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है, ये किसने कहा है? अज्ञे ने कहा। भारत माता ग्राम वासनी कथन पंत जी का है। छायावाद का विष्णु पंत जी किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन जी को। इनकी रचनाओं को देखते हैं। पंत जी का साहित्य 3 पड़ाव से होकर जाता है। प्रथम छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा अध्यात्मवादी। पंत जी की छायावादी काव्य रचनाओं में प्रमुख है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और कुंचन। ज्योत्सना, गिरजे का घंटा 1916 आदि है। ठीक है भाई। युगवाणी व ग्राम्या, सत्याकाम, युगांत रचनाएं पंत जी की प्रगतिवाद की क्या है? काव्य है। परिवर्तन पंत जी की कविता है। आपसे पूछेगा परिवर्तन जो है किसकी कविता है, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी की दार्शनिक व आध्यात्मिक व या फिर नव चेतनावादी रचनाएं हैं। तो वो देखो स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, स्वर्ण पानवाला, ये इनकी क्या है? कहानी है। तो आपको ये याद रखना है, शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी और पतझर आदि रचनाएं क्या है? नव चेतनावादी काव्य या फिर गीति काव्य। पंत जी ने हार और कुमाऊनी में बुरांस नाम का क्या लिखा है? उपन्यास की रचना की है। 1928 में इनकी कविता संग्रह पल्लव प्रकाशित हुई थी। 60 वर्ष एक रेखांकन क्या है? आत्मकथा। 1960 में ये पंत जी के द्वारा क्या है? रचित है। तो कल आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कल पढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आपकी रचनाएं अब कंप्लीट होने जा रही हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।